नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन हमारे गाँव में माहौल सही नहीं है, क्योंकि गाँव में एक ऐसी दुर्घटना हो गई है जिससे पूरा ही गाँव एकदम सहम-सा गया है। और एक दुर्घटना नहीं, 2-2 दुर्घटना हो गई है, जिसकी वजह से आज कुछ ऐसा काम भी नहीं हो पाया है कि जैसे कि घर को सही करने का या फिर कुछ अच्छा बनाने खाने का, क्योंकि दो लोगों की एक साथ मौत हो चुकी है। हमारे गांव में एक्सपायर हो चुके हैं दो लोग, एक तो 2 दिन पहले और एक मतलब इसी दिन। और गांव भी बिल्कुल सदमे में है और मन नहीं लग रहा, मतलब बेशक हमारे घर की बात नहीं, लेकिन है तो गांव की ही बात। अच्छा भी नहीं लग रहा है और किसी का भी किसी काम में मन नहीं लग रहा। हर कोई उदास है, सहमा सा हुआ है, डरा सा हुआ है हमारे गांव में। तो बस इसीलिए सुबह सुबह देखिए यहाँ पे घर के काम हो रहे हैं और नीम की पत्तियाँ यहाँ पे गिर रही हैं। बारिश भी बहुत हो रहा है, ये नहीं है कि बारिश भी नहीं रुक रही है। मौसम जा चुका है, सावन भी जा चुका है, लेकिन पता नहीं बारिश नहीं जा रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भी कुछ रिपेयरिंग का काम भी करो तो वो भी नहीं हो पा रहा है, वो भी ख़राब हो जाता है। जो कुछ करो उसमें भी पानी मिल जाता है। और घर की ऐसी हालत देख देख के ना मुझे तो रोना आता है कि क्या करूं, कैसे सही हो जल्दी जल्दी घर। ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जब से हम शहर से आए तब से ही मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से सब कुछ सही हो जाए, कलरफुल हो जाए, लेकिन बारिश जा ही नहीं रही। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि सर्दी भर बारिश होती है। यहाँ पे 1 साल से तो लगातार बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है बिल्कुल भी। आप जैसे कि ब्लॉग में भी देखते ही होंगे, कंटिन्यू हमारे यहाँ बारिश होती रहती है। नीम के पत्ते का झरने का दिन तो है नहीं, लेकिन इतनी तेज कि तूफान आंधी आती है कि जो पकी पकी पत्तियां होती हैं नीम पे वो झड़ जाती हैं। आखिर नीम की पत्तियां भी क्या करें, तो हवा इतनी तेज चलती है ना तो वो भी सब गिर जाती हैं। और नीम का पेड़ इस तरीके से झुका हुआ है जैसे कि बिल्कुल हमारे घर की तरफ झुका हुआ है, हमारे घर को ढक रहा हो। तो वही सारी पत्तियां गिर जाती हैं, धरती में चिपक जाती है। झाड़ू लगाने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने पानी डाल के साफ़ करने की कोशिश करी। और यहाँ पे दोस्तों फिर आ गई हूँ देखिए चाय बनाने की। सोचा कि पहले चाय आय बना के पी लेते हैं और उसके बाद खाना पीना बनाते हैं। तो चाय यहाँ पे बना रहे हैं और आस्था अपने लिए ले आई है टोस्ट, क्योंकि उसे जाना था स्कूल तैयार होके। तो वो सुबह सुबह कुल्ला उल्ला करके आ गई है, तो वो टोस्ट खा लेगी और टोस्ट और चाय और स्कूल चली जाएगी। तो दोस्तों आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर इंडक्शन चूल्हा ले लें तो कैसा रहेगा। जैसे कि गैस की जगह, गैस सिलेंडर ना भरवाने की जगह अगर इंडक्शन ले लें तो कैसा रहेगा। वो हमेशा ही हमेशा चलेगा, जब तक लाइट रहेगी तो खाना पीना उसी पे बन सकता है। तो यहाँ पे आ गई थी चाय पीने, चाय पी लिया है और उसके बाद चली गई थी नहाने धोने। तो अब आ गई हूँ दोस्तों खाना की तैयारी करने। तो लाइट तो थी, लेकिन फिर भी मैंने सिलौटी पे मसाला पीस लिया। और बारिश के कारण हर जगह गीला गीला है, तो आप सभी कमेंट करेंगे कि साफ़ सुथरा नहीं रहता, लेकिन ये गांव का घर है दोस्तों। चाहे आप जितना भी साफ़ सुथरा सफाई कर लीजिए, लेकिन जितना बड़ा घर होता है ना उतनी ही ज़्यादा देखा वाली सब कुछ करनी पड़ती है और फिर भी उतना साफ़ नहीं रह पाता। फर्श नहीं है कि एक बार पोछा लगा दिया तो बस एकदम चमक रहा है। कमेंट आता रहता है कि घर गंदा रखते हो, लेकिन गांव के घर ऐसे ही होते हैं, धूल मिट्टी भरे होते हैं। एक बार पोछा लगा दिया और दूसरी बार कोई चप्पल पहन के अगर इधर आ जाए तो मिट्टी ज़्यादा दूर नहीं है, पूरे आंगन में मिट्टी मिट्टी है। तो चाहे जितना भी सफाई करें यही हाल रहेगा। और हम बहुत सफाई से रखते हैं अपने घर को। मैं हूँ, चाहे मेरी जेठानी जी का घर है, वो भी बहुत सफाई से रखती हैं। जिन घरों में बच्चे होते हैं उन घरों में सामान इधर उधर होते रहते हैं। और तो मसाला पीस गया था दोस्तों और आ गई हूँ बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बनाने। तो आलू नहीं लिया है इसमें। किसी का खाना ना खाने का इतना मन तो था नहीं, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना पड़ेगा ना, भूखे तो नहीं रह सकते पूरे दिन। तो यही है, यहाँ पे खाना बनाने आ गई थी। हमारे गांव में जो दुर्घटना हुई थी वो सुबह ही सुबह मतलब निपट गया था, सारा काम क्रिया हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के खाना बनाने, क्योंकि वैसे में नहीं बनाया जाता। तो इसीलिए नहाने के बाद अब आई, मसाला पीसा और यहाँ पे मसाला छौंक दिया है, भरता भूंज लिए। और दोस्तों बाहर जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ उस समय बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है, जिसकी आपको देखिए आवाज़ भी आ रही होगी।
और बारिश भी टिपटिपाने लगी है, तो मौसम का हाल बिल्कुल बेहाल है और मौसम सूख नहीं रहा। खेती एती फसलें असलें भी बर्बाद होती है इस रीजन से। ज़्यादा दिन तक बारिश हो जाता है, तो पिछली बार भी हमारी खेती ख़राब हो गई थी बारिश की वजह से। बारिश लेट तक होती रही थी और फिर आखिर में भी होती रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों खाना पीना सारा बन गया था, तो सारे बर्तन वगैरह सारा किचन में रख रही हूँ। यहाँ पे फैला रहता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता, तो खाना पीना बन जाने के बाद हमेशा ही सारे बर्तन वगैरह अंदर ही रखाती हूँ। और दोस्तों हमारे यहाँ हो गई है बारिश चालू, तो उस आवाज़ के लिए वो मत कीजिएगा, बाहर से शोर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं चूल्हा की सफाई करने लगी हूँ, चूल्हे को साफ़ कर दूँगी। और ये जो चबूतरा है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, धूल मिट्टी हो रहा है, तो इस चबूतरे को भी पूरे को अच्छी तरीके से लीप दूँगी। क्योंकि सामान यहाँ पे रखती हूँ ना, तो जिसकी वजह से ये बार बार खुद जाता है, ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा आज इतना चबूतरा लीप दिया जाए, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, साफ़ सुथरा दिखने लगे घर। तो दोस्तों आज का काम भी बहुत जल्दी जल्दी निपटाया है, एकदम जल्दी जल्दी किया है काम। पोतनी माटी से पोत देने के बाद यहाँ जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा और एकदम प्लेन सा हो जाएगा, और मतलब अच्छा दिखने लग जाता है, साफ़ सुथरा सा दिखने लग जाता है। सामान वामान रखने में भी यहाँ पे फिर सही रहता है। बहुत दिन हो गए थे लिपा नहीं था, तो ख़राब सा दिख रहा था। और अब आ गई हूँ चूल्हे की तरफ। तो पहले चबूतरा इसलिए लीप दिया था, चूल्हा अगर पहले लीपती तो काला हो जाता सारा मिट्टी, इसलिए। और फिर मिट्टी भी बहुत पुरानी थी, तो मैंने कहा ये वाली मिट्टी भी इस बार की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रखी हुई है इतने दिनों से तो ख़राब होती जा रही है। तो इसलिए भी पूरा चबूतरा लीप दिया है। उसके बाद आ गई थी यहाँ पे, और चूल्हे को भी पूरा लीप दूँगी। तो देखिए कितना सुंदर लगने लगा है। वहाँ पे दोनों कलसियाँ रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, तो कितना सुंदर दिख रहा है। और अब पोछा भी लगा दूंगी यहीं पे। और पानी वाला जग दोस्तों ध्यान तो रहता है कि किचन में रख दूं, लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी गिरता ही रहता है। तो किचन में अगर रख दूंगी तो पूरा किचन गीला हो जाएगा, इसीलिए जब तक वो थोड़ा सही नहीं हो जाता, आस्था के पापा जब उसे सही कर देंगे तो उसे मैं किचन में ही एक जगह रख दूंगी। और आप सोचेंगे आज पूरे ब्लॉग में अम्मा दिखाई नहीं दी, तो आखिरकार अम्मा हैं कहाँ। तो अम्मा भी मतलब वो जो बात हुई थी, व्याख्या हुई थी, उसके कारण अम्मा भी सदमे में है थोड़ा सा, तो वो भी नहीं आई और एक बार भी आई नहीं घर। और दोस्तों यहाँ पे जो पंडाल बन रखा था, तो उसमें से भगवान जी मैंने कल ही हटा दिए थे, और जहाँ पे भगवान जी हमारे हैं मंदिर में वहीं लगा दिए थे। तो ये जो पंडाल बना था इसमें आस्था ने अपने खिलौने वगैरह रख लिए, सजा दिए हैं खेलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ की पूरी सफाई हो चुकी है। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन में अभी थोड़े से बर्तन धोए थे, वो भी लगा दिए हैं, थोड़े से सामने लगा दिए छोटे छोटे बर्तन छोटी सी अलमारी में। और अब ये जो स्लेब है इसे भी पोंछ दूंगी, तो एक दो दिन में यहाँ पे खाना बनाने लगूंगी। और आप सभी को भी किचन का ब्लॉग भी देखने को मिलेगा। तो झाड़ू लगा दे रही हूँ, लेकिन यहाँ का फर्श है ना अभी थोड़ा वैसा ही है, ऊबड़ खाबड़ सा है। लिपते लिपते फिर सही हो जाएगा। और मैं यहाँ की पूरी सफाई कर दे रही हूँ किचन की।
तो दोस्तों हमारे यहाँ तो बारिश होना स्टार्ट हो गई फिर से। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।